उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है। ऐसे में अलग अलग पार्टियां अपना वर्चस्व बनाने में लगी हैं। लेकिन अगर एक पार्टी और एक व्यक्ति की बात करें तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और पार्टी मायावती का नाम आता है। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से मायावती का रुख कर सकते हैं। ऐसे में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की बात करें तो संघमित्रा मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी। इससे माना ही जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद रमन संघमित्रा मौर्य को कोई बड़ा पद और मौका दे सकते हैं। वहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो भी मायावती की पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन में जाना चाहते थे। हालांकि चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती की जमकर तारीफ की थी, जिससे ये लग रहा था कि मायावती अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन में चली जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो गठबंधन होता नहीं है और स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट पर अकेले ही नामांकन दाखिल कर देते हैं, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद रामन और पल्लवी पटेल का साथ भी स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलता हुआ नजर आता है और मायावती के साथ गठबंधन नहीं हो पाता। और वहीं कुशीनगर सीट पर मायावती का जो कैंडिडेट था कहीं ना कहीं उसको भी हार का सामना करना पड़ता है और स्वामी प्रसाद मौर्य को तो मात्र 24,000 वोट मिलते हैं। ऐसे में अगर दोनों पार्टियां जो दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास करती हैं अगर साथ में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं और पार्टियों के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। कुछ साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, फिर उन्होंने वो गठबंधन तोड़कर अखिलेश यादव की पार्टी का रुख कर लिया। अखिलेश यादव की पार्टी के रुख करने के बाद दोनों में अनबन की खबरें आने लगी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, जिसके बाद वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग करने लगे और इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकेले ही ताल ठोकी, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए, लेकिन उसका कोई खास फायदा देखने को नहीं मिला। मात्र 24,000 वोट पाकर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि मायावती जिस तरीके से इस बार अपने समीकरण बिठाते हुए नजर आ रही हैं, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ा पद या बड़ा मौका देती हुई भी दिखाई दे सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव में मायावती मौका देती है या आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा पद स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंपा जा सकता है मायावती की तरफ से। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।